जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। मक्खनलाल बिंद्रू के बेटे डॉक्टर सिद्धार्थ बिंद्रू का कहना है कि मेरे वालिद ने एक केमिस्ट होते हुए अपना नाम कमाया था। उन्होंने कहा कि वो एक असूल परस्त इंसान थे और कभी भी गलत का साथ नहीं देते थे। उनका कहना था कि मेरे वालिद को लोग बिला लिहाज मजहब व मसलक मोहब्बत करते थे। मौसूफ ने ये बातें बुध के रोज यहाँ इंदिरा नगर में वाक़ा अपनी रिहाइश गाह पर मीडिया के साथ बात करने के दौरान कही। बता दें कि मक्खनलाल बिंद्रू को मंगल की शाम नामालूम असला बरदारों ने इकबाल पार्क श्रीनगर में वाक़ा अपनी दुकान के बाहर गोलियां बरसाकर नींद सुला दिया। डॉक्टर सिद्धार्थ बिंद्रू ने कहा, मेरे वालिद एक केमिस्ट थे। उन्होंने अपने उसूलों की बुनियाद पर इसमें भी अपना नाम कमाया। उनका कहना था, मैं बाहर काम करता था लेकिन उन्होंने मुझे वापस बुलाया और कहा कि यही लोगों की खिदमत करो। डॉक्टर सिद्धार्थ बिंद्रू ने कहा कि मेरे वालिद सिर्फ दौलत कमाने के पीछे नहीं थे बल्कि वो दुकान पर बैठकर लोगों के साथ मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो मियारी अद्वियात फरोख्त करते थे और कभी भी इसके साथ समझौता नहीं करते थे। उनका कहना था, लोग बिला लिहाज मजहब उनके साथ मोहब्बत करते थे। अगर कोरोना नहीं होता तो आज यहाँ लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते। He made a personality of his own that everybody loved and respected him. Reason was he was a man of principles. He would never do anything which was unethical, and he lived his whole life with that principle. A man who gave 40 years to the service of Kashmir. Listeners are coming from all the walks of life. Hindus, Muslims, Sikhs, you can see everybody is here. And had it not been the era of COVID, you would have seen lakhs of people here. He was a man loved by all. It is irrespective of religion. So a great man has passed away. कि प्यार का ही और अमन का रास्ता तो अल्लाह ताला का ही रास्ता है, राइट? तो दिस इज द ओनली मैसेज जो मैं सबको। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की क़यादत वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मारूफ केमिस्ट मक्खनलाल बिंद्रू के कत्ल की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि उनकी हलाकत से कश्मीरी समाज को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक तर्जुमान ने बुध के रोज अपने एक बयान में कहा कि मक्खनलाल बिंद्रू ने लंबी मुद्दत तक अवाम की बेलौस खिदमत की है। उन्होंने कहा कि मक्खनलाल बिंद्रू की हलाकत से कश्मीरी समाज को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हफ्ते चिनार से जहांगीर चौक तक के रोड का नाम शहीद मक्खनलाल बिंद्रू रोड रखा जाएगा। जुनैद अजीम मत्तू श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एसएमसी के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने कहा कि हफ्ते चिनार चौक से जहांगीर चौक तक के रोड का नाम शहीद मक्खनलाल बिंद्रू रोड रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एसएमसी के जनरल काउंसिल में एक करारदार पेश की जाएगी। बता दें कि श्रीनगर में इन्हीं दो चौकों के बीच आनजहानी मक्खनलाल बिंद्रू का मेडिकल शॉप बिंद्रू मेडिकेट वाक़ा है। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। Sahab has served this society. We've seen him since we were kids. ये अटैक बिंद्रू साहब पे नहीं था, ये हमारे माशरे पे, हमारे समाज पे, हर एक कश्मीरी पे अटैक हुआ है। हमें माशरती तौर भी पूरा 100% अनइक्विवोकली कत्ल को कत्ल नाहक कहना पड़ेगा। और पुलिस मेजर्स क्या हैं, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं, सोसाइटल आउटरीच होनी चाहिए। एज ए सोसाइटी हमें खड़ा होना चाहिए और एज ए सोसाइटी हमें इन एलिमेंट्स के खिलाफ। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि कश्मीर में हालिया शहरी हलाकतों में इजाफे ने हुकूमत हिंद की नॉर्मलसी के बयान को पाश कर दिया। उन्होंने हुकूमत को गैर संजीदा करार देते हुए कहा कि इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में जम्मू व कश्मीर के लोग मजीद खतरे और इंतशार में फंस गए हैं। बता दें कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने मंगल की शाम श्रीनगर में एक गैर मकामी समेत 2 शहरियों जबकि शुमाली कश्मीर के हाजन इलाके में एक शहरी को गोलियां बरसाकर हलाक कर दिया। एनसी लीडर देवेंद्र सिंह राणा गुपकार श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूं कहा। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। ये बताइए थोड़ा सा मीटिंग के बारे में। नहीं, कुछ नहीं, हम लोग कंडोलेंस के लिए आए थे और हमने ताज़ियत की और it is always a pleasure to meet Doc Saab and Umar Saab. That's all. तो आपके एनसी छोड़ने के हवाले से कोई बात हुई राणा साहब? कोई बात हुई उस हवाले से? You're all friends. If there's anything, I'll let you know. But right now,
We had come for a condolence. We've done the condolence. And You are still part of national conference, sir? as I talk to you, yes. पुलिस ने कल रात एलओसी के करीब हिजतेरा गांव से 8 दस्ती बम और एक पिस्तौल बरामद किया है। उन्होंने बताया कि कुपवारा के इलाके हरिदिल करना के 2 मुश्तबा अफराद को बाजियाबी के बाद हिरासत में लिया गया है। एक सीनियर पुलिस अफसर तस्दीक करते हुए कहा कि मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। जेके सिटी न्यूज़ के लिए सागर रफीक की ये रिपोर्ट। बानिहाल में कई सरपंचों ने किया पुरअमन एहतजाज। मरकजी वजीर बराए देहात सुधार का बानिहाल दौरा। इंतजामिया ने चंद मंजूर नजर सरपंचों को मुलाकात का मौका फराहम किया और जम्मू व कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जिला सदर इकबाल कटोच के हमरा बानिहाल के दीगर सरपंचों का इल्जाम। सरपंच ओहदे से इस्तीफा देने की धमकी। सरपंचों ने कहा कि मरकजी वजीर की बानिहाल आमद पर वो खुश थे, लेकिन जबकि इंतजामिया की जानिब से चंद ही सरपंचों को मुलाकात का मौका फराहम किया और अक्सर सरपंचों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जेके सिटी न्यूज़ के लिए राकिब खान की ये रिपोर्ट। मरकज से मिनिस्टर आई थी, खासकर पूरे पंचायत में खाली इस एक डिपार्टमेंट के साथ हमारा ज़्यादा कंसर्न होता था, लेकिन आज हमने हमारा दिल बहुत खुश हो गया था कि आज मरकज़ की मिनिस्टर यहाँ पे हमारे बीच में आ रही है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सरपंचों की भी एक टेंडरिंग निकाली है, जिसमें से बिलो रेट पर इन्होंने 4-5 पंचायतों को मुंतखब किया है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है मुझे, मैं आज ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो पूरे डिस्ट्रिक्ट के सरपंच साहिबान जितने भी है, हर साइड से हमें यहाँ पे फोन आ रहे हैं, जो कि जितने भी सरपंच साहिबान हैं सब के सब इस वक्त तैयार है रिजाइन देने के लिए। पंचायत राज खुद एक गवर्नमेंट इस वक्त पंचायत राज एक्ट नाफिज कर रहा है, लेकिन इसकी दर्जा भी खुद ही उठा रहे हैं। ये जमीनी सतह पे पंचायती राज का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। मेरी गुजारिश है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप आइए, जो भी हमारा इस्तीफा कबूल करना चाहते हैं, और हम जितने भी सरपंच साहिबान हैं हमने अपना इस्तीफा यहाँ पे तैयार करके रखा है। मरकजी वजीर श्री रामदास अथुले ने बानीपोरा का दौरा किया और सुंबल बानीपोरा के करीब रातर महाराज ने उसका इस्तकबाल किया और इससे फुट ब्रिज और सुंबल बानीपोरा में कुछ तरक्याती कामों के बारे में आगाह किया। वजीर ने यकीन दहानी भी कराई कि सभी तरक्याती कामों पर गौर किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर बानीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद और डीडीसी मेंबर ब्लॉक हाजन बी डॉक्टर मुस्तफा खान ने वुलर वेंटेज के करीब वजीर का इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर श्री रामदास अथुले ने कॉन्फ्रेंस हॉल बानीपोरा में कई वफद से मुलाकात की। रतर महराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर ने हमारे बात गौर से सुनी और यकीन दहानी कराई कि सभी तरक्याती कामों पर काम किया जाएगा। जेके सिटी न्यूज़ के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, तो हम चाहते हैं कि हमें इसका स्वागत करना है, क्योंकि डेवलपमेंट के काम बहुत सारे रुके हुए थे। तो हमारे सुंबल ब्रिज का उसका मसला था, जो स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक यहाँ पे यूनिटी गवर्नमेंट ने आज तक वो ठीक नहीं किया। आज 10 साल से हमारे लोग तरस रहे उस पुल को चलने के लिए। हमारे स्कूल के बच्चों ने स्कूल छोड़ना, यहाँ से हमारे हॉस्पिटल पे पेशेंट जा रहे हैं, अभी हमें पार करने में बहुत दुश्वारियाँ आ रही है। और हमारे शौक की हमारा बिज़नेस ठप हो चुका था मीनारा सुंबल का, तो वो मैंने यूनियन मिनिस्टर को वहाँ पे उन्होंने अपने नोट्स में लिया है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वहाँ पे वो हल करेगा। और इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे शाहजी का आदेश है कि कश्मीर में जम्मू में जाकर वहाँ के गाँवों की हालत क्या है वो स्टडी करे, वहाँ जो समस्या है वो समस्या हल करने के लिए भारत सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाएगी। इस तरह भी संभल जो है, जो ये तहसील है, यहाँ झेलम नदी है और यहाँ ब्रिज के लोगों की मांग है, तो मैं ज़रूर मैं दिल्ली जाकर मैं संबंधित अधिकारियों की बात करूँगा और यहाँ जो ब्रिज बनाने का काम है तो जल्दी
जम्मू व कश्मीर पेंशनर्स सीनियर सिटीजन ने टाउन हॉल कुलगाम में एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद किया, जिसमें मरकजी मुलाजमीन की तरह मेडिकल अलाउंस का मुतालबा किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि तिबी इलाज और अस्पतालों और ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी खुसूसी रियायत दी जाएगी। मीटिंग में फॉर्म ने गरीब नवाज पॉलिसियां बनाने और उन पर अमल दरामद की अहमियत को भी उजागर किया है। फॉर्म ने कहा है कि कीमतों में हद से ज्यादा इजाफे के हवाले से मुनासिब सियासत मुरत्तब की जाए और बढ़ती हुई कीमतों को कम किया जाए। JK State न्यूज़ के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। डिमांड है, एक बात यह है कि 3% ये 2020 का DA जो 9% है वो रिलीज होना चाहिए इमीडिएटली। तो दूसरी बात यह है कि 70 इयर्स के बाद हमारा अनाउंस पेंशन जो थ्रूआउट यूनाइटेड नेशन का चार्टर है और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है वो 70 के बाद इंक्रीज होना चाहिए 10%। उसके बाद हमारा ये है कि ये उस सिलसिले में मेडिकल अलाउंस जो 300 मिलता है हमको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी है बजट पास पार्लियामेंट करती है, अभी स्टेट नहीं है, तो उनको जब मिलता है 1000 मेडिकल अलाउंस